टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। छत्रपती संभाजीनगर शहरात असलेल्या विधी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर एक आंदोलन सुरू केले। आपण बघू शकता की हे सगळे विद्यापीठातले विद्यार्थी आहेत जे या ठिकाणी काल सकाळी 9 वाजल्यापासून आंदोलन करत बसलेले आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रात्रभर सुद्धा या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी याच ठिकाणी झोपून रात्र काढलेली आहे आणि आज सायंकाळपर्यंत सुद्धा हे सगळं आंदोलन सुरू आहे। सध्या या विद्यापीठाच्या व्हाईस चान्सलर जे आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करतायत। मात्र विद्यार्थी आक्रमक आहेत, त्यांचं कुठलंही म्हणणं ऐकायला तयार नाहीत, त्यामुळे अडचण निर्माण झालेली आहे। विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी जे काही मुद्दे मांडले होते त्यातले कुठलेच मुद्दे किंवा बाबींची पूर्तता करण्यासाठी व्हाईस चान्सलर तयार नाही, त्यामुळे आमचं आंदोलन सुरू राहणार आहे अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांची आहे। आपण काही विद्यार्थ्यांशी बोलणार आहोत। काय अडचणी आहेत प्रमुख? तर माझं नाव हरी, मी या कॉलेजचा विद्यार्थी आहे, मी 4th इयरमधनं आहे। तर आमचे काही असे प्रॉब्लेम्स आहेत जसं की आता फर्स्ट इयर जी नवीन आली आहे, कारण की आता आम्ही सिनियर्स आहे तर आम्हाला युनिफॉर्म फक्त बुधवारी घालायचा होता। सिनियर्सला ज्युनियर्सला फर्स्ट इयरवाल्यांना त्यांनी असं केलं की त्यांनी रोज युनिफॉर्म घालायला लावला। गरमी असती, लोकांना पोरांना त्रास होतो, तर त्यांना ह्युमिडिटी होती तर ते सहन नाही करू शकत। म्हणून आमचं अशी मागणी एक आहे की पोरांना फर्स्ट इयरच्या पोरांना युनिफॉर्म रोज नाही घातले पाहिजे। आता समोर शील बोलेल की अजून काय काय माग। बरं बरं, काय काय अडचण आहे, दुसऱ्या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर कि पिछले 4 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन आज तक एक भी इशू का रिजोल्यूशन नहीं हुआ। सर इशू बताता हूँ। सबसे पहला इशू, एक फैकल्टी के लिए ये यूनिवर्सिटी बायस्ड है, उसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट हर जगह होता है। एग्जामिनेशन कमेटी, एकेडमिक कमेटी, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वो, लेकिन स्टूडेंट से पूछा ही नहीं गया। अरे भैया आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हो, आपसे पूछा जाएगा ना कि आप स्टूडेंट हो, अब बताओ आप कौन सी फैकल्टी को स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर अपना अपॉइंट करना चाहते हो, हमसे पूछा नहीं गया। दूसरी बात, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारी सुनती ही नहीं है। इससे 1-1.5 साल पहले एक और प्रोटेस्ट हुआ था, 64 या 65 इश्यूज लिखे गए थे। रिजोल्यूशन क्या हुआ, किसने दिया, क्या दिया, किसी को नहीं पता। जब पूछने जाओ कहते हैं आइए ना, केविन आइए ना, बात घुमा के छोड़ देते हैं। तीसरी बात, अभी सर देखिए ये इतने सारे बच्चे हैं, सर वाइस चांसलर मैम जो हमारी हैं ये बातों को डेविएट करने में बहुत माहिर है। कैसे डेविएट करती हैं सर? रात के 10 बजे, सुबह 9 से लेके 5:30 तक क्लासेस होती हैं, रात के 6, 7, 8 बजे तक आप आओ हॉस्टल, जो चेक इन करना है करो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो। रात में 3 बजे हॉस्टल में किसी का कबर्ड तोड़ना उसके गैर मौजूदगी में जस्टिफाइड है क्या? हूँ नहीं, आप खुद बताओ। ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे, ये हो रही हैं रात के 3 बजे। और क्या कहा जाता है कि इसके रूम में 500 ग्राम, मैं नाम नहीं लूंगा, 500 ग्राम सो मटेरियल मिला है। भैया आपको कंसेंट नहीं दिया सामने वाले ने अपने कबर्ड खोलने की, आपने कबर्ड खोला, उसकी गैर मौजूदगी में खोला। एक बात बताओ, और सबसे मजे की बात पता है, हमारा ये मुद्दा भी नहीं है। हमने कहा कि भैया अगर ऐसा कुछ है तो आप इसका जो एक्शन है आप इस पर लो ना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन की इशू है उसका रिजोल्यूशन हमें दो। अगर मैं गलत हूँ मुझे सजा दो, मेरे भाई बहन गलत है उनको सजा दो, लेकिन जो है हाँ एडमिनिस्ट्रेशन गलत है वो एक्सेप्ट करो, उसका रिजोल्यूशन दो। मैं आपको बात समझ में आ गई आपके। लेडीज के लिए क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? गर्ल्स हॉस्टल में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो फैकल्टी मेंबर्स है वही गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन्स है, चीफ वार्डन्स है, और उनसे दोनों काम चीज़ें बराबर से नहीं हो रही है, वो लोग इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो दिक्कत ये जा रही है कि उनसे अप्रोच करने के बाद दे आर सेइंग कि मैं हॉस्टल को टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर्स लेने होते हैं, मुझे एग्जामिनेशन सेक्शन देखना होता है, मुझे पेपर्स चेक करने होते हैं, इसलिए मैं हॉस्टल को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इफ़ दिस इज़ द एक्सक्यूज़ तो तुम क्यों हो, तुम रिज़ाइन करो, रेजिग्नेशन दे दो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है।
ऑल्सो मेस का जो खाना है, नया मेस बना है हमारे यूनिवर्सिटी में, बहुत खूबसूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर A1, बट खाना पुअर, वेरी पुअर। अनहाइजीनिक फूड प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और वो लोग जब घर जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती, लीव्स नहीं दी जाती है। अटेंडेंस लो होने के कारण फिर एग्ज़ाम देने नहीं बैठने देते। तो ये सारा विशियस सर्कल है जो चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। हमारी प्रॉब्लम्स 2 साल से, मुझे 2 साल हो गए हैं, दिस इज़ माई 3rd ईयर। 2 साल से हम लोग ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं। हम लोग 1-on-1 कॉन्वर्जेसन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई सल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कल से अब देख पा रहे हैं सब लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। उन्होंने खाना तक नहीं खाया है ढंग से, और इतनी भरी धूप में वो लोग कल से रात भर यहाँ पे लड़के सोए भी है ताकि हमारी बात सुनी जाए। यहाँ पे जो वाइस चांसलर है हमारी, वो डिले कर रही है, बातों को घुमा रही है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह वो बातों को घुमा रही है, और वो किसी भी सोल्यूशन तक अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन अब वो सबको एड्रेस कर रही है, बट वो भी सारी चीज़ें फ्यूचर टेंस में कि होगा नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। थँक यू सो मच। तर अशा पद्धतीनं अनेक कठीण समस्या हे विद्यार्थी या ठिकाणी सांगतात आणि या विद्यार्थ्यांना जवळपास टॉर्चर केल्यासारखी सिस्टीम जी आहे ते सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। सध्या या व्हाईस चान्सलर जे आहेत ते विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात, मात्र त्यांच्या कुठल्याही समस्येवरती तोडगा काढत नाही। त्यामुळे अजूनही विद्यार्थी आंदोलनावरती ठाम असल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरामन हर्षल निकमसोबत दत्ता कानवटे, TV9 मराठी, छत्रपती संभाजीनगर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।